In today's episode, I'm going to answer questions on how do you deal with your family members if your family is forcing you to get married. I'm also going to answer questions on if you've just gone through a very bad breakup in your life, how do you handle yourself emotionally and mentally? And the last question that I'm going to answer in today's episode is actually a spiritual question, which is how do you turn yourself from being a believer in life to becoming a seeker in life? So these are the questions that I'm going to answer in today's episode. So if you want answers to all of these questions, then make sure you stay till the very end of this episode. Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum. I welcome you to the fourth episode of Relentless Talk with Ravneet. Just like every other episode, in this episode also, I'm going to answer 3 questions that my team have received from people across India. So let's get started very quickly and let me ask Chaitali, my partner, my beautiful partner, to read out the very first question that we have for today. So Chaitali, what's the first question that we have? So the first question is from Harish from Meerut through WhatsApp. He's asking, I belong to a small town and my age is 27 and almost every single day my family is pressurizing me to get married. Although I don't want to as of now, how do I handle my family members and convince them to be on my own and let me focus on my career? Okay, so हरीश, पहली बात जो आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं to get married at the age of 27, आपकी एज शादी की हो गई है उनके हिसाब से, आपको ये बात समझनी है कि वो आपको जब फोर्स कर रहे हैं वो आपकी दुश्मनी है। क्या पता वो इसलिए चाहते हैं आपकी शादी हो कि उनको लगता है कि आफ्टर यू गेट मैरिड उनकी एक ड्यूटी, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो जाएगी, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है। उनको ये भी लगता है कि जब मेरा बच्चा शादीशुदा हो जाएगा तो ही विल बी हैप्पी, ही विल बी सेटल्ड। तो आपको समझना पड़ेगा वो आपकी दुश्मनी है। क्या पता आपके पेरेंट्स इसलिए भी चाहते हैं आपकी शादी हो जाए क्योंकि आसपास के लोगों को देख रहे होंगे, सोसाइटी में देख रहे होंगे, रिश्तेदारों को देख रहे होंगे, उनके बच्चे इस उम्र में शादीशुदा हो रहे होंगे, तो उनके दिमाग में आता है कि मेरा बच्चा भी 27 का हो गया है तो उसको भी शादी कर लेनी चाहिए। तो अगर वो आपको फोर्स कर रहे हैं, पहली बात तो आपको ये समझनी है कि वो किस एंगल से आ रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी कंडीशनिंग क्या है। जब हमारे पेरेंट्स हमें फोर्स कर रहे होते हैं टू डू समथिंग व्हिच वी डोंट वांट टू डू, हम कभी ना कभी रेबेलियन बन जाते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में आप इंटरफेयर मत करो, लेट मी टेक माय ओन डिसीजन, आई एम 27 इयर्स ऑफ एज, आई कैन टेक माय ओन डिसीजन। पर जब आप रेबेलियन बन जाते हो या जब आप इस तरीके से बातचीत करते हो तो कभी दूसरा इंसान कन्विंस नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स कन्विंस हो आपको आपके फोकस करने के लिए, आपको करियर में फोकस करने के लिए, आपको स्पेस देने के लिए, तो सबसे पहली चीज स्टेप वन जो हमें करना पड़ेगा, that you got to take the initiative to understand your parents, to understand where they are coming from, to understand उनकी जो थिंकिंग है शादी के लिए वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। एट द एंड ऑफ द डे वो चाहते हैं आपकी खुशी, कि आप खुश रहो। उनको लगता है कि हाँ अगर मेरा बच्चा शादी हो गई तो he will be happy. So you got to understand where they are coming from. See, हम चाहते हैं हमारे पेरेंट्स कन्विंस्ड हो, हमारे पेरेंट्स हमें अंडरस्टैंड करें। बट अगर किसी को अंडरस्टैंड कराना है लाइफ में, किसी को कन्विंस करना है, तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी पड़ती है, हमें दूसरी पार्टी को एक फीलिंग देनी पड़ती है दैट वी आल्सो अंडरस्टैंड देम। ओनली व्हेन यू हैव गिव दिस फीलिंग टू योर पेरेंट्स दैट आई आल्सो अंडरस्टैंड यू। आपको उनको अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर जब आप वो फीलिंग दोगे ना तभी वो आपके प्रति एक ओपन माइंडेड से आपकी बात सुनना स्टार्ट करेंगे। आज आप उनको बोल रहे हो कि मुझे शादी नहीं करनी है बिकॉज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, ये मुझे करियर पे फोकस करना है, मेरा ये मोटिव है, मेरा ये एम्बिशन है। लॉजिकल तरीके से दुनिया कभी कन्विंस नहीं होती है, लॉजिकल तरीके से दुनिया कभी चेंज नहीं होती है। वो आपको सुन भी रहे होंगे तब भी आपकी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो फीलिंग नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा भी मेरे को अंडरस्टैंड करता है। तो पहला स्टेप, you got to take the initiative to understand them. You got to give that feeling that yes, I understand you. Second, जब आप वो फीलिंग उनको दोगे कि हाँ मैं आपको समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो, सेकंड स्टेप जो आपको करना है, फिर आपको अपनी बात रखनी है, फिर आपको बताना है कि हाँ मेरा ये रीजन है, व्हाई आई डोंट वांट टू गेट मैरिड राइट नाउ। जब आप उनकी बात उनके सामने रखोगे तो वो भी ओपन होकर आपको सुनेंगे। एक डोर, जो दरवाजे बंद है ना बातचीत के, वो दरवाजे खुलेंगे जब आप उनको फीलिंग दोगे कि हाँ मैं आपको समझता हूँ। उसके बाद आपको एक कंडीशनिंग करनी है, आपको बार बार उनसे बात करनी है और आपको ये भी बोलना है कि हाँ आज आप जो चाहते हो कि मैं शादी करूं, क्या पता आपके मन में ये भी है कि मैं शादी करके खुश रहूंगा। एट द एंड ऑफ द डे आप
आपको लगता है कि मैं शादी करके सेटल्ड हो जाऊंगा, शादी करके मैं खुश होऊंगा, आपका मोटिव अच्छा है, आपको ये बात करनी है, आपका मोटिव अच्छा है कि आप चाहते हो मैं खुश हूं, पर मेरी खुशी आज मेरे करियर पे फोकस करने के लिए है, मेरी खुशी इस पाथ के लिए है, ये पाथ मैं चूज करना चाहता हूँ। जब आप ऐसे बातचीत करोगे तो आपके पेरेंट्स भी आपको समझ पाएंगे। मेरी मॉम भी एक टाइम पे, जब मैं जॉब छोड़ के कोचिंग बिजनेस में आया था, मेरी मॉम का भी एक पर्सपेक्टिव था कि नहीं, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। इनफैक्ट नॉट ओनली दिस, मेरी मॉम का इससे भी पर्सपेक्टिव था एक टाइम पे कि आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, 25, 26, 27 साल में मेरी मॉम को होता है शादी कर लेनी चाहिए, एक राइट उम्र होती है। बट पहले मैंने स्टेप किया क्या, पहले मैंने ये किया कि मैंने अंडरस्टैंड करा उनका पर्सपेक्टिव कि अगर वो बोल रही है तो वो कहां से आ रही है। तो द फर्स्ट स्टेप दैट यू गॉट टू डू इज you got to give the other person a feeling that you know what, I also understand you. सेकेंड स्टेप, जब वो फीलिंग आएगी तब वो ओपन अप हो जाएंगे आपकी बात सुनने के लिए, तब आपको कंडीशनिंग स्टार्ट करनी है, आपको अपना पर्सपेक्टिव रखना है, और इस बार वो ओपन है तो आपकी बात वो समझेंगे भी, और आपको एक कॉन्टिन्यूसली करना है, क्योंकि जितनी आप कंडीशनिंग करोगे उतना वो दिमाग में बात जाएगी। पर कंडीशन करने के लिए पहला स्टेप बहुत जरूरी है कि वो फीलिंग देनी है, yes I also understand you. So follow these two steps and I'm sure you will be able to influence your parents, convince your parents to do what you need to focus on in your life. So I hope that helps in your life. So let's move to the second question. What's the second question that we have for today? So the second question is from Neha from Hyderabad through Instagram. She's asking that I have recently gone through a bad breakup and since then I'm not able to focus on anything in my life. It has been affecting my focus and peace of mind to an extent that I am finding it really challenging to deal with this situation. How do I overcome this difficult phase? So नेहा, पहला स्टेप एक्सेप्टेंस। जब हम बैड ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, कि आज जो आपकी सिचुएशन है, मैं भी अपनी लाइफ में गुजर चुका हूँ ब्रेकअप से। होता क्या है, जब हम ब्रेकअप जैसी इमोशनल सिचुएशन से गुजरते हैं, वी एक्सपेक्टेड आवरसेल्व्स टू स्पेंड आवर टाइम, टू स्पेंड आवर लाइफ विद समबडी, स्पेंड दोज मोमेंट्स विद समबडी फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, और आज वो रिलेशनशिप नहीं है। सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर होती है वो होती है रिजेंटमेंट। हम रिजेंट करते हैं, वी आस्क आवरसेल्व्स रॉन्ग क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, व्हाट डिड आई डू टू डिजर्व दिस, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस सफरिंग, व्हाई एम आई गोइंग थ्रू दिस पेन। वी आस्क आवरसेल्व्स रॉन्ग क्वेश्चन, हमारे अंदर रिजेंटमेंट होता है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना पड़ेगा वो है एक्सेप्टेंस। यू गॉट टू एक्सेप्ट दैट यू नो व्हाट, yes I'm going through a lot of pain, yes I'm suffering emotionally, but I got to accept it, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच नहीं पाओगे। लोग रिजेंट करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, देयर इज अ रीजन दैट दिस थिंग हैज कम इन योर लाइफ। In my life also, when I went through breakups after breakup, I also was having this resentment feeling. I was not accepting it, but I realized later on that each of those experiences, each of my previous relationship gave me the maturity, gave me the wisdom, gave me the opportunity to first of all become the right person as well for somebody else in the future. तो सबसे पहला स्टेप जो हमें करना है वो है एक्सेप्टेंस, कि जो भी हुआ है एक रीजन की वजह से हुआ है। सेकंड स्टेप, this is the best time for you to work on yourself. This is the best time for you to work on your emotional and your mental state. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? हम बहुत बार जब रिलेशनशिप में होते हैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर काम नहीं करते। जब आज आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है, आपके पास और भी ज़्यादा टाइम है पहली बात अपने आप को इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए। आज आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, then you're getting sad, you're getting maybe depressed, you're getting those negative feelings of why this happened to you. हमने अपनी सारी हैप्पीनेस जो होती है ना जनरली इन अ रिलेशनशिप दूसरे इंसान के ऊपर डिक्टेट कर रखी होती है। कभी कभार लोग जब एक्सेप्ट नहीं करते ना इन सिचुएशंस को, वो ये भी करते हैं, वो दे गो फॉर सर्टेन रीबाउंड्स। आफ्टर यू एंड अप हैविंग अ बैड ब्रेकअप विद समबडी, पीपल गो फॉर रीबाउंड्स, बिकॉज वो रीबाउंड इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं वो जो स्पेस खाली हुई है ना, उस स्पेस को मैं किसी और के थ्रू भर दूं, जो मेरी हैप्पीनेस गई है कोई और मेरी लाइफ में आके मेरे को हैप्पी कर देगा। यहीं पे हम मार खाते हैं। आपको जो सेकंड स्टेप करना है वो ये करना है कि आपको इस ब्रेकअप के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद अपने ऊपर काम करना है। ये नहीं दैट यू गो फॉर रीबाउंड, ये नहीं कि आप अपने आप को एक शेल में लेके चले आओ। कभी कभार अपने आप को एक शेल में ले जाते हैं, एक स्पेस में ले जाते हैं जहां पे हम किसी और से बातचीत नहीं करना चाहते। मेरी लाइफ में भी जब मैं ब्रेकअप से गुजरा था बार बार, मैं भी अपने आप को एक शेल में ले गया था। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सोच लिया था कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इन द फ्यूचर बिकॉज आई वेंट थ्रू पास्ट ब्रेकअप्स इन माय लाइफ। शेल में ले जाना इज नॉट अ राइट थिंग। हाँ, आपको स्पेस चाहिए होता है, कभी कभार आपको स्पेस चाहिए होता है, आप स्पेस ले लो, बट कभी कभार बहुत लोग उस स्पेस को एक कंफर्टेबल जोन बना लेते हैं और स्पेस में ही रहना चाहते हैं। तो सेकंड स्टेप जो आपको करना है कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाना, वो स्पेस में नहीं जाना, वो शेल में नहीं जाना,
आपको rebounds नहीं करने. You should not look at somebody else to fill up that gap, somebody else to bring that happiness in your life. This is the time that you got to work on yourself. This is the time that you got to work on your own happiness. Figure out the things that you are not able to do by spending time with your boyfriend or girlfriend, by spending time with your boyfriend in your case. Figure out that this time that you've got, you can work on yourself. Maybe you can focus on your career. Maybe you can focus on your business if you're doing one. Maybe you can do drawing. You can do painting. Whatever you like. Maybe you can learn swimming. Maybe you can do martial arts. Maybe you can learn something which you really want to learn. Spend time on yourself. Work on yourself. Work on your happiness. Create the best possible relationship with yourself first. जब आप अपने साथ एक बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप बनाओगे ना, अपने ऊपर काम करके, फ्यूचर में जो इंसान आएगा ना, जो आपकी रिलेशनशिप बनेगी, वो एक मैच्योर रिलेशनशिप बनेगी. क्यों बनेगी? क्योंकि अगर आप अपने साथ एक बेस्ट पॉसिबल रिलेशनशिप क्रिएट कर लो, पूरी दुनिया के लिए ना आप मैग्नेट बन जाओगे. पूरी दुनिया आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहेगी, बिकॉज व्हेन दे सी that you have the best possible relationship with yourself, you are happy on your own, you are contented on your own. जब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन जाती है ना, पूरी दुनिया आपके पीछे आएगी to be able to have that relationship with you in your life. So this is the time that you got to work on your emotional and mental strength by learning how to take charge of your own happiness first, by learning how to be able to create the best possible relationship with yourself. So how to deal with a breakup in this difficult situation? Neha, first step, accept it. Second step, work on yourself, because this is the time that you got to work on yourself for you to give yourself the best possible opportunity to be in a much more matured, much more evolved relationship in the future. So I hope that helps you in some way. So let's move to the third and the last question that we have for today. So Chaitali, what's the third question that we have? So the third question is from Manoj from Kolkata through WhatsApp. He's asking that this land has always been a land of seekers as written in Sanatana Dharma. So I want to know how to change ourselves from a believer to a seeker and how to get answers to our questions from within. So first of all, Manoj, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो और आपको आंसर मिल सकता है. अगर कोई मेरे से ये क्वेश्चन पूछा 2 साल पहले तक, तो मैं शायद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता. बट आज मुझे लगता है that I'm in a decent enough position to be able to answer this question. और मैं अपना I'm going to try my level best to be able to answer this question in the most appropriate way as per my understanding. See, पहली चीज जो हमें समझनी है वो समझना है सनातन धर्म. सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? See, सनातन means eternal, which is timeless. और धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है. धर्म का मतलब इस केस में होता है इट इज अ ड्यूटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज लाइक अ लॉ. धर्म मीन्स लॉ और ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सनातन धर्म का मतलब होता है एटर्नल लॉस, एटर्नल ड्यूटी, एटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी क्रिएशन ऑन दिस प्लैनेट हैज टुवर्ड्स द प्लैनेट. एवरी क्रिएशन इन दिस यूनिवर्स हैज टुवर्ड्स दिस यूनिवर्स, टुवर्ड्स दिस क्रिएशन, टुवर्ड्स द वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन. हर एक स्पीशी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो एनिमल्स है, या कोई भी स्पीशी है, उसके कुछ एटर्नल ड्यूटीज है, कुछ एटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमें एज अ स्पीशी वी नीड टू फुलफिल, वी नीड टू गिव इट बैक टू दिस वर्ल्ड, टू दिस प्लैनेट. दिस इज द वे वी नीड टू कंडक्ट आवरसेल्व्स. उसका मतलब होता है सनातन धर्म. बट एक्चुअली आज के मॉडर्न वर्ल्ड में जब सनातन धर्म की बात करते हैं, बहुत लोग सनातन धर्म को सिर्फ हिंदुइज्म रिलीजन से रिलेट करते हैं. पर सनातन धर्म इज वे 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 मोर देन दैट, एंड दैट इज द रिचनेस ऑफ आवर इंडियन सिविलाइजेशन, हिंदुस्तान के सिविलाइजेशन. बट उस चीज का मैं आंसर आज के क्वेश्चन में नहीं करूंगा. आपका क्वेश्चन है हाउ डू वी टर्न आवरसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अ बिलीवर टू बिकमिंग अ सीकर एज पर व्हाट सनातन धर्म सेज. सो उसके बारे में बात करते हैं. सी, बिलीवर कौन होता है? बिलीवर वो होता है which has very strong viewpoints about something, which means I believe that I am right and I believe that you are wrong. I believe this way things needs to be done. I believe this is the best way to do business. I believe this is the best way to shoot a video. I believe this is the way things need to be done. I believe I am right, you are wrong. I believe this, I believe that. Believer जो होता है उसके बहुत strong viewpoints होते हैं about something. But जो seeker होता है, seeker का मतलब क्या होता है? See, seeker का मतलब होता है that you are seeking to be more in life. Seeker means you're longing to be more than what you are today in your life. अगर आज आप दुनिया देखोगे, दुनिया में कोई भी चीज जो दुनिया का एवोल्यूशन हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स का एवोल्यूशन हुआ है, इस प्लेनेट का एवोल्यूशन हुआ है, ये जो सारा एवोल्यूशन हुआ है,
जो भी इन्वेंशंस हुई हैं, जो भी डिस्कवरीज हुई हैं, वो क्यों हुई है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू बी सीकर्स. We are not supposed to be believers. We are not supposed to be fixed in our mindset, in our thinking. We are supposed to be seekers. Seekers means we are always seeking to be more than what we are today. See, आज जो आप जिस डिवाइस में ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये डिवाइस इन्वेंट कैसे हुआ? ये डिवाइस की इनोवेशन कैसे हुई? क्योंकि somebody at some point of time was seeking to be more than what they were at that point of time. They were seeking to invent something through which people can communicate. ह्यूमन बीइंग्स की जो एवोल्यूशन हुई है, प्लेनेट की जो एवोल्यूशन हुई है, इज ओनली बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सपोज्ड टू बी सीकर. बट पूरी दुनिया बात करती है दैट योर बिलीफ सिस्टम शेप्स योर डेस्टिनी, योर बिलीफ सिस्टम शेप्स दिस, योर बिलीफ सिस्टम इज व्हाट इज गोइंग टू डिक्टेट योर लाइफ. बट वी फेल टू रिकॉग्नाइज दैट हमारे बिलीफ जो हमारे बनते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस की वजह से बनते हैं. हमारा जो करंट एक्सपीरियंस होता है बेसिस दैट वी बिलीव समथिंग और वी डिसबिलीव समथिंग. But just because we believe something does not mean it should be right or does not mean it is right. Seeker का मतलब होता है, सबसे पहला जो पॉइंट समझना पड़ेगा, सीकर का मतलब होता है you're open to the possibility that whatever that you have believed till now since years and years in your life, you might be completely wrong. Seeker means you're always open to the possibility that what you believe today right now in your life is only because of your experience. That does not mean you are right. That does not mean your belief system is right. That is what a seeker means. We take pride in our knowledge. I know this, I know that. Seeker means you are open to the possibility. You accept the fact that you do not know something. Ask yourself, only when you accept the fact that you do not know something, the longing to know something arises within you. That is how everything which has happened, everything which has been invented, which has been discovered, has happened because human beings have always seeked to be more than what they are today. So a seeker, if you want to turn yourself from a believer to a seeker, you got to accept a couple of things. First, you are open to the possibility that you might be completely wrong. And second, you accept the fact that you do not know something. Because only when you accept the fact that you do not know something, the seeking to know arises within you. So these are the couple of things that you got to inherit within you for you to turn yourself from being a believer to becoming a seeker in your life. This is what my understanding says, and I am also open to the possibility that I might be completely wrong. So I hope this answer helps you in some way. So with this, we have come to the end of this 4th episode of Relentless Talk with Ravneet. I hope ये एपिसोड ने आपको हेल्प करा है. आई होप ये जो टाइम आपने मेरे साथ स्पेंड करा है ये आपके लिए वैल्यूएबल है. अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, please hit me with your questions on my Facebook channel, on my Instagram, Twitter, on my LinkedIn, and also you can post your questions to my office WhatsApp number, which is displayed on the screen. So with this, let me take your leave, and I'm going to see you next week in the 5th episode of Relentless Talk with Ravneet.